समिट बुलाई गई थी जिसमें आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से भारत में बैन लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर क्रिप्टो करेंसी भारत में रही तो जल्द ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया है। बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित एक समिट में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि अगला वित्तीय संकट इन्हीं के चलते आ सकता है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इसकी कोई अंडरलाइन यानी आधारभूत वैल्यू नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज माइक्रो इकोनॉमिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। प्राइवेट क्रिप्टो का मतलब है कि इन पर किसी केंद्रीय नियामक का नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस साल क्रिप्टो करेंसीज की कीमत 40 अरब डॉलर तक घटी है। शक्तिकांत दास ने डेटा बताते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी का मूल्य अब 140 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया है। इस साल इसके वैल्यूएशन में लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है। आरबीआई गवर्नर ने खुदरा ई-रूपी पर बात करते हुए कहा कि यही भविष्य की मुद्रा है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीडीसी के लॉजिस्टिक बहुत सरल होगा और यह भारत को इस सदी में डिजिटल मुद्रा के मामले में सबसे आगे ले जाएगा। आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रुपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा गया था। आइए हम आपको बताते हैं कि रुपए और ई रुपए में क्या फर्क है। रुपए फिजिकल फॉर्म में है, इसे जारी करने के लिए छपाई करनी पड़ती है। 100 का नोट छापने में 15 से 17 रुपए का खर्च आता है। फटने या खराब होने की भी संभावना है। चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है। नोट के नकली होने का भी डर मार्केट में फैला हुआ है। वहीं ई रुपी डिजिटल फॉर्म में रहेगा। इसमें छपाई का झंझट नहीं है। इसमें छपाई की तुलना में बहुत कम खर्च आएगा। फटने या खराब होने की संभावना नहीं है। चोरी होने का कोई भी खतरा नहीं है और नकली होने का भी डर नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच बेहद समन्वित प्रयास चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई और विकास को लेकर हमारे पिछले कुछ अनुमान लगभग सटीक बैठे हैं। कोरोना वायरस ने बीते 2 सालों में काफी कहर मचाया है। कोरोना के चलते कई अच्छे खासे परिवार तक उजड़ गए। वहीं अब कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोरोना फिर से आने वाला है। हालांकि चीन में तो कोरोना के हालात पहले से ही बिगड़े चल रहे हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी कोरोना जल्द ही कहर बरपाएगा। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर आ गई है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने संबंधित लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है और निगरानी बढ़ा दी है। मीटिंग के बाद नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से भीड़-भाड़ में मास्क लगाने की सिफारिश की है। ये गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। यह खुराक लेना भी सभी के लिए कंपलसरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना के पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं ताकि कोरोना के वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इन दिनों चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना की स्थिति ऐसी रही है कि कुल केस 4.46 करोड़ आए हैं। इसमें से कुल मौतें 5.30 लाख हुई है और एक्टिव केस 3,490 हैं। दुनिया भर में जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ के पार पहुंच चुका है। यह संख्या कोरोना की सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली दूसरी डोज मिलाकर हुआ है। भारत में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि चीन में बड़े कोरोना के मामले को देखते हुए टीएमसी सांसद काकोली घोष ने इंटरनेशनल उड़ानें रोकने की मांग की है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा है कि चीन में कोरोना के मामले में इजाफा चिंताजनक है। हालांकि भारत को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में वैक्सीनेशन का कवरेज अच्छा रहा है। आप इन खबरों को लेकर अपना क्या रुख रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सच्ची खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए टू द वर्ल्ड।